आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी डायपोल के कारण एक्सियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी डायपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। तो मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक पे चार्ज है -q, दूसरे पे चार्ज है +q। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग मान लेते हैं 2a। तो इसका आधा जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाएगा a, और यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाएगा भी a। डायपोल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन पास होता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन पे r डिस्टेंस पे एक हम लोग पॉइंट लेते हैं, इसका नाम हम लोग देते हैं P। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डायपोल के कारण। तो इस प्लस चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको हम लोग बोलते हैं E+। और इस माइनस चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको हम लोग बोल देते हैं E-। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इस +q चार्ज के कारण कितना हो जाएगा हमारा E+ बराबर kq बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का होल स्क्वायर। ये जो हमारा ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा A है, ये हमारा R है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हमारा हो जाएगा √r² + a²। तो हम लोग लिख सकते हैं kq बाय √r² + a² का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल कर जाएगा, तो हो जाएगा हमारा kq बाय r² + a²। अब इस माइनस चार्ज के कारण P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज क्या हो जाएगा हमारा E- बराबर kq बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का होल स्क्वायर। तो ये भी हमारा A है, ये R है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये भी हमारा हो जाएगा r² + a²। तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा r² + a²। स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में है। तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम लोग बोल देते हैं E नेट। मान लेते हैं हमारा ये एंगल जो है ये अल्फा है, तो सिमेट्री से ये एंगल भी हमारा अल्फा हो जाएगा, और ये एंगल हमारा अल्फा है तो ये एंगल भी हमारा अल्फा हो जाएगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। और ये हमारा अल्फा है तो ये भी हमारा अल्फा हो जाएगा, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ये जो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में है। तो जिधर एंगल होता है हमारा उस डायरेक्शन में अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो हमारा होगा E cos अल्फा, और एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ये होगा हमारा E sin अल्फा। इसी तरह इस माइनस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में इसका वैल्यू होगा E cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो उसका वैल्यू होगा E sin अल्फा। ये दोनों आपस में इक्वल और अपोजिट है, तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टोटल
इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू डायपोल क्या हो जाएगा हमारा, ई नेट बराबर ई कॉस अल्फा प्लस ई कॉस अल्फा। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 2E कॉस अल्फा। इस ट्राइंगल में हम लोग आते हैं, कॉस अल्फा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनस। यहाँ से बेस हमारा क्या है a और हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो कॉस अल्फा बराबर हम लोग लिख सकते हैं a बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 1/2। यहाँ से हम लोग कॉस अल्फा का वैल्यू यहाँ पे बैठाएंगे 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है k क्यू बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है a बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 1/2। तो हमारा ई नेट हो जाएगा, ई नेट बराबर हम लोग लिख सकते हैं k इंटू क्यू इंटू 2a बाय, यहाँ पे हमारा बेस क्योंकि सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 3/2। इस q इंटू 2a इसके जगह पे हम लोग p भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि p बराबर होता है हमारा q इंटू 2a। p यहाँ पे क्या है हमारा डायपोल मोमेंट। तो ई नेट हमारा हो जाएगा, ई नेट बराबर क्या हो जाएगा k इंटू पी बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 3/2। अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है किसी भी डायपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पे, अगर r जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा हमारा a से, देन तब a स्क्वायर बराबर हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो ई नेट हो जाएगा हमारा, ई नेट बराबर हो जाएगा हमारा k इंटू पी बाय r स्क्वायर का पावर 3/2। a स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 0। ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ई नेट बराबर हो जाएगा हमारा k इंटू पी बाय r क्यूब। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है किसी भी डायपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के। तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्शन क्या हम लोग लिख सकते हैं, ई नेट इज ऑपोजिट in the direction of P। ई जो नेट है हमारा वो हमारा P के ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि P का जो डायरेक्शन होता है वो हमारा होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जबकि हमारा ई नेट आ रहा है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।